और अब एक और बड़ी खबर। आपको याद होगा कि जब कोरोना का काल था तो उस वक्त लॉकडाउन लगाया गया और उस वक्त एक खबर आई कि दिल्ली में जमातियों की वजह से कोरोना फैल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ सभी केस रद्द कर दिए, सभी को बाइज्जत बरी कर दिया है और यह साफ कर दिया है कि उनकी वजह से कोरोना नहीं फैला था। उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद थे। इन लोगों पर कोविड-19 फैलाने का आरोप था। अब कोर्ट ने इनके खिलाफ दर्ज 16 एफआईआर को रद्द कर दिया है। 70 भारतीय नागरिकों पर यह आरोप था कि इन्होंने विदेशी नागरिकों को अपने यहां पर ठहराया था, अपने यहां पर आश्रय दिया था और इस वजह से इनके ऊपर केस दर्ज किया गया था। यह फैसला 5 साल बाद आया है। कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में इन लोगों पर केस दर्ज किए गए थे। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कोर्ट में घोषणा की कि इन सभी मामलों की कार्यवाही को रद्द किया जाता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारी मिली है। इन 16 एफआईआर में जिन 70 भारतीयों को नामजद किया गया था उन पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। आपराधिक साजिश का भी आरोप लगाया गया था, केस दर्ज किया गया था और आरोप यह था कि इन्होंने मार्च 24 से 2020 में 30 मार्च के बीच देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के अलग अलग मस्जिदों में विदेशी नागरिकों को ठहराया और इस वजह से कोरोना संक्रमण फैला। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने 16 एफआईआर को चुनौती देने वाली 70 भारतीयों की याचिकाओं पर गुरुवार को आदेश पारित किया था और अदालत ने कहा कि इनके खिलाफ पेश चार्जशीट रद्द की जाती है, यानी सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और यह कह दिया गया है कि जो भी आरोप इनके ऊपर लगे थे वो बेबुनियाद थे। तबलीगी जमात का काम दिल्ली में जो निजामुद्दीन में मरकज है वहां से संचालित होता है और दुनिया भर में अलग अलग देशों में तबलीगी जमात का काम फैला हुआ है। अलग अलग शिक्षाओं को लेकर ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त काफ़ी बदनामी का सामना तबलीगी जमात के लोगों को करना पड़ा और ये बड़ा आरोप लगा था और काफ़ी कुछ तबलीगी जमात के लोगों को लेकर कहा जाने लगा। लेकिन अब 5 साल के बाद इन सभी को बेइज्जत बरी कर दिया है। अब इसके साथ ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जिन लोगों की वजह से और जिस तरह की कार्रवाई इनके ऊपर हुई है उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? क्या उन लोगों पर भी कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने उनको गलत तरीके से इस मामले में फंसाया? अब आगे बढ़ेंगे कुछ और अहम खबरों की तरफ।